नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में जिलाधिकारी ने किसानों से सीधा संवाद करके उनकी समस्याओं को सुना और पराली जलाने से लेकर धान खरीद में होने वाली समस्याओं को जना उधार कृषि अधिकारी दोबारा मंच के माध्यम से किसानों को चेतावनी दी जा रही थी कि अगर किसी ने भी पराली जलाई तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी डाला जाएगा। किसानों को अधिकारियों की ये बात अच्छी नहीं लगी, तब उन्होंने कार्यक्रम के दौरान जमकर हंगामा किया। अधिकारियों द्वारा किसानों को समझाया जा रहा था, लेकिन किसानों का हंगामा शांत नहीं हुआ, जिसके बाद जिलाधिकारी द्वारा किसानों को आश्वासन दिया गया कि उनकी हर संभव मदद की जाएगी, जिसके चलते उन्होंने कहा कि किसानों की कुछ समस्याओं का निस्तारण कर दिया गया है। कन्नौज के भव्य पंडाल में शादी समारोह का आयोजन किया गया, जहां सुबह से ही पंडाल में शहनाई की धुन के साथ वर और वधू सहित मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया था। सांसद सुब्रत पाठक ने भी सभी जोड़ों का आशीर्वाद दिया और दूल्हा दुल्हन को कन्यादान सामग्री सौंपी। वहीं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ने कन्नौज में सैकड़ों गरीब परिवारों में खुशियां बांटी। 2 दिन में यहां 192 जोड़ों का दाम्पत्य सूत्र में बांधा गया, जिसमें दूसरे दिन सदर तहसील के शिवाय गार्डन में 82 जोड़ों का विवाह हुआ। सभी की शादी उनकी धार्मिक रीति रिवाज के साथ संपन्न कराई गई। इसके अलावा दुल्हनों के खाते में 35,000 रुपए नगद ट्रांसफर किए गए और सभी को 10,000 रुपए कीमत की कन्यादान सामग्री सौंपी गई। कितने जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ यहाँ पर? आज यहाँ कुल 82 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है, जिसमें 75 हमारे हिंदू संपर्क से हैं और 7 अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। दोनों ही वर्गों का उन्हीं के रीति रिवाज से अलग अलग सामूहिक विवाह कराया गया है। सरकार की इस योजना के जरिए इन लोगों को क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं? सरकार की माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 35,000 रुपये RTGS के माध्यम से कन्या के खाते में दिया जाएगा। 10,000 रुपये की कन्यादान सामग्री, जिसमें वर वधू के लिए कपड़े, चांदी पायल की बिछिया, सोने की नथ और डिनर सेट इत्यादि है, ये इनको यहाँ विवाह के साथ ही उपलब्ध कराया जाएगा। साथ में जो भी कार्यक्रम में आयोजन में व्यवस्था में होता है 6,000 रुपये प्रति जोड़े के हिसाब से हमने ये पूरी व्यवस्था की है। इस तरह एक जोड़े पे माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के 51,000 रुपये की धनराशि व्यय हुई है। सर, विशेष क्या है आज के सामूहिक विवाह में, अगर हम देखें यहाँ पर? आज विशेष ये है कि आज हमने एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ कराया है और हमने कल 12 अक्टूबर और आज 13 अक्टूबर में 2 दिनों के अंदर हमने 192 सामूहिक जोड़ों के विवाह करा दिए हैं और सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में। वैसे छिबरामऊ में माननीय विधायक छिबरामऊ और सौरिक में माननीय विधायक तिरवा और यहाँ माननीय सांसद जी की उपस्थिति में सामूहिक विवाह कराए गए हैं। उनके आशीर्वाद से सभी जोड़ों को सामग्री प्रदान की गई है। कल रात ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर कटरा आधारतल जबलपुर में ऑल इंडिया मुशायर का आयोजन हुआ, जिसमें स्थानीय शायरों ने बेहतरीन नात और मुशायरे से श्रोताओं का मन मुग्ध किया। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम कार्यक्रम के विशेष अतिथि महमूद कादरी पहलवान समाज सेवी में कैंडल रोशन कर मुशायरे का आगाज किया। इसके बाद इजहार जबलपुरी ने शुरुआत में नबी की शान में शेर पढ़ा। इसके बाद तमाम शायरों ने भी अपनी कला का प्रदर्शन किया। हमारे इजहार भाई की तरफ से और जबलपुर के सभी नौजवान पार्षद हमारे गाजी नाइक साहब, गुलाम हुसैन साहब और आरिफ पहलवान साहब, महमूद भाई मिठाई वाले साहब, फैन भाई साहब और हमारे जितने दीगर इस जज्बे मुशाहिदे में जितने लोगों का तादाद हुआ है, उन सब के लिए मैं दिल से दुआएं देता हूँ और सुन्नत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुबारक महीने की ऑल हिंदुस्तान वासियों को, ऑल वर्ल्ड को इसकी बधाई देता हूँ, क्योंकि मेरे आका की आमद वो आमद है जिसको पूरी दुनिया सराहती है। तो इसके लिहाज से मैं आपने और अपने जबलपुर वाले तमाम शहर वासियों को और मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश महमूद मिल्लत, दुरहान मिल्लत, हामिद मिल्लत की ओर से दिली मुबारक अहले प्रशासन जबलपुर को और जबलपुर के शहर वासियों को दिल से उनकी बधाई देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। नाम आपका? महमूद पहलवान, जबलपुर शहर। मध्य प्रदेश के रतलाम में इन दिनों माफियाओं के विरोध में कार्रवाई जोरों पर चल रही है। रतलाम जिले के ढोडर में प्रशासन ने माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण किया,
कॉम्प्लेक्स ध्वस्त कर दिया, लेकिन कॉम्प्लेक्स तोड़ने से शिक्षित डिग्रीधारी युवा भी बेरोजगार हो गए। उनके परिवार वालों ने 3 दिनों से खाना नहीं खाया है। यहां तक कि किसी ने लोन लेकर तो किसी ने शिक्षा लोन लेकर अपना रोजगार चलाते रहे, जिसके बाद सभी दुकानदारों ने जावरा एसडीएम हिमांशु प्रजापति को ज्ञापन सौंपते हुए गुहार लगाई कि दूसरे दुकानदार अपनी मनमानी करते हुए लाखों रुपए की पेढ़ी के नाम मांग रहे हैं। मासिक किराए 10 तो कहीं 20,000 तक मांगी जा रही है। ऐसे में हम कहां जाएं? फिलहाल एसडीएम प्रजापति ने जल्द समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया है। ये जो आपके द्वारा जो है एजेंट साहब को जो आवेदन दिया गया है, क्या कुछ आवेदन दिया गया है, ज्ञापन दिया गया है और क्या कुछ मांग की गई है? एजेंट साहब ने हमारा ज्ञापन लिया है, बोला कि आपके लिए कुछ भी व्यवस्था की जाएगी दुकानों की। मैं आके जांच पड़ताल करूंगा कि कहाँ दुकान खाली है, कौन कितना पैसा मांग रहा है। आप जो बोल रहे हो कि दुकानदार कुछ अनलिमिटेड पैसा मांग रहा है, उनसे बात करके आपकी व्यवस्था की जाएगी। या अन्यथा जहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स गिरा है वहाँ पे उसको साफ़ सुथरा करके वहाँ पे आपकी टेम्परेरी दुकान की व्यवस्था की जाएगी। इसका हमको आदान प्रदान कराया। उन्होंने बोला है कि कुछ भी 4-5 दिन में आपका निराकरण कर दूंगा मैं। सर, डोडर में जो दुकान है तोड़ी गई है, उनके कुछ दुकानदार द्वारा जो आवेदन ज्ञापन वगैरह कुछ दिया गया है, क्या मामला है और क्या मांगे सर इनकी? देखिए, जो संडे को दुकानें तोड़ी गई थी डोडर में, तो उनके जो भी दुकान के जो किराएदार उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि उनका जो रोज़गार था वो और जो उनका काम करने वाले थे वो बेरोज़गार हो गए। तो उनके द्वारा ये मांग की गई कि किसी तरह की मतलब वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जाए ताकि उनकी दुकान चलती रहे और किसी भी तरह का उन पर आर्थिक किसी भी तरह का संकट ना आए। सर, उनका ज्ञापन में भी बताया गया है कि कुछ मतलब बहुत ज़्यादा एजुकेशन, हायर एजुकेशन और लोन वाले भी युवा है, साथ में उन्होंने आत्मदाह की भी बताई गई है सर। हाँ, नहीं, सबकी देखिए अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। मतलब किसी के घर पे लोन चल रहा है, किसी घर में कोई बीमार है या किसी घर में कोई पढ़ाई कर रहा है, सबकी अलग अलग आर्थिक स्थितियाँ हैं। लेकिन उन सबको देखते हुए हम वैकल्पिक व्यवस्था सर, कब तक उम्मीद है वैकल्पिक व्यवस्था? देखिए, हम ट्राई करेंगे विदिन 1 वीक ये चीज़ें हो जाए, पूरी सभी का हो जाए। जैसे जैसे मिलते जाएगा हम लोगों को बताते जाएंगे कहाँ। थैंक यू। 5 से 7 दिन में आपका निराकरण, एक वीक के अंदर आपका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे अलर्ट होता जाएगा। अच्छा, उसमें कुछ लोन वगैरह ले रखे और जो काफ़ी मतलब सर, हमने जिन बैंकों से लोन ले रखे हैं, जिन व्यापारियों का उधार है, वो हमें टार्चर करेंगे अब, क्योंकि हमारी दुकानें नहीं हैं। हम व्यापार कैसे करेंगे सर? सीधी जिले के माता बटौली का मंदिर एक ऐसा है जो अलौकिक माना जाता है। यहाँ के लोगों की माने तो लगभग 14वीं शताब्दी में आसपास से माता बटौली की प्रतिमा मंदिर में स्थापित है। प्राचीन काल से ही माता की महिमा का बखान होता चला आ रहा है। वहीं मंदिर के आसपास के लोग बताते हैं कि माता ने रात में ही दिन करके एक राक्षसी प्रवृत्ति के आदमी को पकड़वाया था। कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें माता ने अपने आसपास के क्षेत्रों में गलत होने से रोका है। साथ ही मंदिर के पुजारी बताते हैं कि काफी समय पहले एक भयावह बीमारी फैली थी, जिसके प्रकोप से माता ने लोगों को बचाया था। माता के आशीर्वाद से जिले के सभी आम जनमानस स्वस्थ हैं। माता बटौली की जो मूर्ति है कब से स्थापित है अपने स्थान पे? 1400 के आसपास ही स्थापित है। क्या इनसे जुड़े हुए क्या रहस्य और क्या कहानियाँ हैं? इनसे बहुत अच्छी कहानी है। इनके जिसके पास संतान नहीं होता तो संतान के लिए सब आप मानत करते हैं तो वहाँ आते हैं। जीप काट के आदमी यहाँ चढ़ावा था, बड़ा अच्छा जो चढ़ावा हुआ था। माता बहुत अच्छी जो प्रसिद्ध माता है, वरदानी माता है दुर्गा जी। ऐसी कोई कहानी है कि पुरातत्व काल में किसी द्वारा गलत किया जा रहा था, माता के द्वारा रात को ही सुबह कर दिया गया था? लेकिन तो ऐसी है कि बहुत पहले यहाँ बालन जब शासन था, बालन राज्य का, उस समय जो है यहाँ मतलब एक बहुत अटूट जो महामारी आई थी। उससे जो दुर्गा जी मतलब जूझी थी और यहाँ बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। यहाँ आस-पास के 10-20 मौजे में तो बहुत अच्छा, कोई महामारी, कोई आपातकाल नहीं आने पाती है इनकी वजह से, और सभी लोग श्रद्धा से भाव से इनकी पूजा करते हैं। आप कितने वर्षों से ये बटौली धाम में आ रही हैं और क्यों आ रही हैं? मैं बटौली धाम में आज 40 वर्ष से आ रही हूँ। जब से यहाँ आई तब से आ रही हूँ, पैदल आ रही हूँ। मैं इसलिए आ रही हूँ कि सब का कल्याण माता जी करें और जो बच्चे माता जी दिए हैं उनका
भी कल्याण करे, माता जी सब बच्चों हमारे सबका रक्षा करें, इसलिए मैं माता जी के धाम में आ रही। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। अंबाला से एक चेन स्केचिंग का मामला सामने आया है। ये ताजा मामला लीला देवी की है, जहां पर महिला से 2 बाइक सवार ने पूछने के बहाने महिला को बातों में उलझाकर उनके करीब 3 तोले की सोने की चैन लेकर फरार हो गए। महिला ने बताया कि जैसे ही बाइक सवारों ने चैन को झटका मारा, महिला ने बचाओ बचाओ चोर चोर की आवाज लगाई, परंतु दोपहर का समय होने के कारण कोई भी आवाजाही नहीं थी, जिसके फायदा उठाकर बाइक सवार भागने में कामयाब हो गए। महिला ने थाने में इस घटना की शिकायत कराई है और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। जबलपुर ब्लू स्टार दुर्गा उत्सव समिति द्वारा स्थापित काली मां की प्रतिमा पूरे संस्कारधीन जबलपुर में चर्चा का विषय बनी हुई है। जबलपुर के मूर्तिकार गौरव सोनकर द्वारा दोनों मूर्ति में अपनी कला का बहुत ही उम्दा मिसाल पेश किया है। दोनों प्रतिमाओं को देखने और दर्शन करने के लिए दूर दराज से श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है। वहीं समिति के अध्यक्ष धनराज सोनकर और राकेश बाबा के द्वारा उचित व्यवस्था की गई। तो मूर्ति मतलब जो बनाएगा आप ही निर्माण किया है क्या? अच्छा अच्छा, कितने दिन लग गए करीब करीब इसको बनाने में? इसको बनाने में वही 20-25 दिन लग गए। अच्छा अच्छा, तो सीजन में कितनी मूर्ति करीब करीब बना लेते हैं आप? 6-7 मूर्तियाँ बना लेते हैं। अच्छा अच्छा, पूरा नाम क्या है आपका? गौरव सोनकर। ठीक। कितने साल से स्थापना कर रहे हैं आप? 52 साल मुद्दत है। तो कंटिन्यू लगातार है? लगातार, गैप नहीं जोड़ रहे हैं तो गैप। अच्छा, श्रद्धालु भक्तगण लोग तो आए रहे होंगे भी? हाँ, भक्तगण तो देखने आते हैं, हर साल निरंतर भक्तगण लोग आते हैं, ज़्यादा मात्रा में आते हैं। स्थानीय लोग भी आते हैं कि बाहर के भी आते हैं? बाहर के भी लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। जबलपुर का दशहरा तो आप लोग को मालूम कितना फेमस है। नाम बता दीजिए आपका। समिति का नाम है श्री राम मिलन महाकाली समिति। आपका नाम? राकेश बाबा। माँ जगत कल्याणी ब्लू स्टार दुर्गा उत्सव समिति वर्ष 1991 से लगातार यहाँ प्रतिमा का स्थापन करती है और ब्लू स्टार दुर्गा उत्सव समिति प्रतिवर्ष माँ के अनन्य रूपों को यहाँ विराजित करती है। जैसे विगत वर्ष हमने बाराही माता रखी थी, उसके पैसे त्रिपुर सुंदरी माता बैठा दी थी। इस बार माँ शारदा की प्रतिमा को स्थापित करे हैं और माँ शारदा से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ शारदा, ये कोरोना जैसी महामारी से सारे संसार को मुक्ति दिलाए। और कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए इस बार हम लोगों ने भंडारे का आयोजन नहीं किया है, ना हमारे दशहरा चल समारोह का आयोजन हुआ है। गोरखपुर दशहरा चल समारोह का आयोजन इस बार नहीं हुआ है। माता रानी से यही प्रार्थना है कि हमारे भारतवर्ष की, हमारे प्रदेश की, हमारे शहर की कोरोना महामारी से रक्षा करें और सभी श्रद्धालुओं भक्तों का स्वास्थ्य का ख्याल रखें। नाम बता दीजिए आपका। नाम बता दीजिए आपका। मैं धनराज सोनकर, समिति का अध्यक्ष हूँ। वहीं कांकेर जिला मुख्यालय के महज 40 किलोमीटर दूर आज के समय में भी मूलभूत सुविधाओं की तरस रहे अंदरूनी इलाकों के ग्रामीणों में जब आक्रोश पनपने लगा, जिसका उदाहरण आज अमावेड़ा में देखने को भी मिला, जहां 21 सूत्रीय मांगों को लेकर 90 गांव के हजारों लोगों ने जन आक्रोश रैली निकाली। ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर नायब तहसीलदार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और 2 महीने के भीतर मांग पूरी नहीं होने पर अमावेड़ा में जिला मुख्यालय तक पदयात्रा निकालकर शासन प्रशासन का विरोध करने का ऐलान किया। आज दिनांक 13/10 को ग्रामीण क्षेत्रवासियों के द्वारा करीब 20 बिंदुओं पर ज्ञापन सौंपे हैं। इनको मूलतः मैं श्रीमान कलेक्टर महोदय को तुरंत तत्काल भेज रहा हूँ। 20 विभिन्न प्रकार के मांगे हैं। हाँ जी, इन्होंने 2 महीने का टाइम लिमिट दिया है। उसके बाद फैमिली सहित शायद कांकेर जाने को बोल रहे हैं इन लोग। जी सर, ये कोई हमारे क्षेत्र की समस्या नहीं है, पूरे बस्तर संभाग की समस्या है।
रही सवाल, 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में बगैर ग्राम सभा प्रस्ताव किए जैसे खदान खोले जाते हैं और भी कारखाने खोले जाते हैं, ये जायज़ नहीं है। और हम चाहते हैं कि ग्राम सभा आयोजित किया जाए, पैसा कानून लागू किया जाए, उसके बाद ही ये जो कारखाने जो उसके बाद और भी खोले जाते हैं जैसे खदान वगैरह, तो ये बिल्कुल हमको जायज़ नहीं लगता। और भी हमारे जो मांगे हैं, कई प्रकार की जो मांगे हैं, जैसे अमाबेड़ा की कुछ मांगे हैं, जैसे ब्लॉक की मांग करना, और कुछ बरसों से हम मांग करते हैं, रोड की समस्या है। और हमारे जो वनोपज संग्रहण की जो मूल्य, समर्थन मूल्य हम तय नहीं करते, ऊपर वाले तय करते हैं, वो सही समर्थन मूल्य हमको मिलनी चाहिए। ये हमारी जो मुख्य मांग है। क्या मांगे जी सर, जी सिलगेर के जो सिलगेर जो समस्या है वहाँ की जो पूछते ST SC OBC हमारे भाइयों की समस्या है, और उसमें हम समर्थन करते हैं और मांग करते हैं कि ऐसी घटनाओं पर जो दोषी हैं उनको सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसा हमारी मांग है। और आज 90 गांव के लोग उसी परिप्रेक्ष्य में आज पूरा बस्तर संभाग के भाइयों के साथ हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। किन किन समस्याओं का आप लोगों को सामना करना पड़ता है? ये सबसे पहले तो रोड को बोलूँगी, और स्वास्थ्य की दृष्टि से यहाँ पे MBBS डॉक्टर होना चाहिए पूरे क्षेत्र के लिए, क्योंकि 90 गांव आते हैं, बहुत सारा दिक्कत होता है अंतगढ़ और कांकेर जाने के लिए। गर्भवती माताएं जो हैं उन लोगों को कितना तकलीफों का सामना? बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, क्योंकि रोड एक बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उनको यहाँ से अमाबेड़ा से कांकेर रेफर किया जाता है, तो गाड़ी में जाने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है उनको। आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो आगे क्या करेंगे? हम उग्र आंदोलन करेंगे। हम वर्तमान सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जो 21 बिंदु हैं, मांगे हैं, वो पुरानी मांगे हैं, नई मांगे नहीं हैं, वो सारे मांगों पर वर्तमान सरकार विचार करे। क्या नाम है दीदी आपका? श्यामा पट्टा भी जिला पंचायत सदस्य। हाँ सर, हमने कई वर्षों से बीजेपी शासन के समय भी और आज कांग्रेस के शासन के समय भी हमने कई बार रैली के माध्यम से हमारे 20 बिंदु हैं जिनको मांग किए, जो आज वर्षों तक नहीं हुए हैं। इसलिए आज उग्र आंदोलन में आए हैं। और अगली बार अगर हमारे 2 महीने की चेतावनी है शासन प्रशासन को, अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो 90 गांव के लोग महिला पुरुष समेत कलेक्ट्रेट का घेराव और कांकेर हाईवे का जाम करने में बाध्य होंगे। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निर्देश पर 5T सचिव VK पांडेयन ने आज पुरी में निर्माणाधीन स्टेडियम के निर्माण का निरीक्षण किया। उन्होंने साथ ही कार्य की समीक्षा की और जल्द ही इसे पूरा करने का आदेश भी दिया। आपको बता दें कि खेल परिसर का निर्माण कुल 40 करोड़ के बजट में किया जा रहा है। झाबुआ जिले से कुछ पुलिस की शराब पार्टी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जानकारी के मुताबिक पुलिस तस्वीरों में शराब और कबाब के साथ जाम छलका रहे हैं। आपको बता दें कि झाबुआ जिले के पारा पुलिस चौकी के 2 ASI पारा पुलिस ने पदस्थ दोनों ASI लाल सिंह चौधरी और प्रेम परमार का पुलिस वर्दी में शराब कबाब के साथ पार्टी करते हुए वीडियो लोगों में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पर झाबुआ पुलिस एडिशनल SP ने दोनों पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24 एक्सप्रेस एक नए अंदाज में।